आज लेकर आया हूं पॉलिटी की वीडियो नंबर 2। कल हमने पढ़ा था, पॉलिटी की शुरुआत पढ़ी थी 1773 में। जो गलती हुई थी उन्हें सुधारने के लिए एक एक्ट लाया गया था 1784 में, तो वो पढ़ा था। तो ऐसे ही आज पढ़ते हैं 1786, 1793, 1813 के एक्ट। ठीक है, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन थॉट के साथ शुरू करेंगे। तो मोटिवेशन थॉट क्या आपका आज आपको दिखाई दे रहा होगा। न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला मैं उम्र भर, क्योंकि ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। ठीक है, तो इस मोटिवेशनल थॉट के साथ शुरू करते हैं अब चैप्टर। भारत में संवैधानिक विकास चल रहा था, तो संवैधानिक विकास में 1786 का एक्ट, 1784 का हमने पढ़ लिया। तो 1786 में क्या हुआ था, यानी जो गवर्नर जनरल थे, हमने लास्ट में पढ़ा था रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंगस। तो वारेन हेस्टिंगस को जो कमियां दिखाई दी थी, तो वो उसने, यानी किसने, कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल जाने से पहले चर्चा की होगी। तो जब चर्चा की, तो चर्चा करने पर उसने देखा कि क्या हो सकता है, मुझे क्या करना चाहिए। तो क्या हुआ, तो 1786 के एक्ट में, 1786 के एक्ट में कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन के आते हैं। ये अपनी कुछ शर्त रखते हैं, यानी परिवर्तन कराते हैं। क्या परिवर्तन कराते हैं कि सेना का अधिकार मेरे हाथ में होगा, मतलब सेनापति की सारी शक्तियां मुझे चाहिए। दूसरा, पहली शर्त होगी। दूसरी शर्त क्या थी कि जो कार्यकारी परिषद है, जिसकी संख्या 4 से 3 कर दी गई थी, मैं उसका निर्णय रद्द कर सकता हूं। क्लियर। तो ये कहा गया इसमें कि 1786 के एक्ट में इस समय कंपनी का गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। कौन आया था 1786 में? कॉर्नवालिस। 1784 में कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंगस, जब मुंबई, मद्रास, पश्चिम बंगाल तीनों को एक साथ जोड़ा गया था, तो कौन था? वारेन हेस्टिंगस। ठीक है, तो कॉर्नवालिस हो गया। वह गवर्नर के साथ साथ मुख्य सेनापति की शक्तियां भी अपने हाथ में लेना चाहता था। इस एक्ट के अनुसार उसे ये शक्तियां मिल गई। गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में कार्यकारी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार भी दे दिया गया। यानी कॉर्नवालिस 1786 में भारत का गवर्नर जनरल बन के आया, तो सेनापति की शक्तियां उसे मिल गई। ठीक है, वो जो कार्यकारी परिषद थी, उसका निर्णय वो रद्द करने की क्षमता भी उसे, यानी शक्तियां उसे मिली थी। तो मैंने दो चीज, तीन, पहला 1786 में गवर्नर जनरल को कॉर्नवालिस, दूसरा 1786 में सेनापति की शक्तियां किसके हाथ में थी? गवर्नर जनरल के। तीसरा पॉइंट क्या था कि क्या गवर्नर जनरल 1786 में कार्यकारी परिषद की जो सलाह है उसे रद्द कर सकता है, उसके कहने को रद्द कर सकता है, उसके निर्णय को। तीनों पॉइंट हो गए। बढ़ते आगे, तो आपको दिखाई दे रहा है कि कार्यकारी परिषद के निर्णय को रद्द कौन कर सकता है? रद्द कर सकता है। कौन रद्द कर सकता है? कॉर्नवालिस। तो कौन रद्द कर सकता है? कॉर्नवालिस। तो आपको दिखाई दे रहा होगा निर्णय को रद्द कौन कर रहा है? आपका गोरा गोरा अंग्रेज कॉर्नवालिस। ठीक है, सेनापति की शक्तियां किसको मिल गई है? कॉर्नवालिस को मिल गई। कार्यकारी परिषद थी, कंपनी थी, जो कंपनी थी, कंपनी का जो मैन होल्डर यही बन गया। अब तो सेनापति की शक्ति इसके हाथ में, कोई भी निर्णय लेगा तो इसके हाथ में बात सुनेगा नहीं किसी की। आगे बढ़ते हैं। अभी पढ़ा हमने 1786 का एक्ट, उसके बाद में आता 1793 का एक्ट। 1793 का, इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था जो हमने 1784 में एक नाम लिया था, बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 सदस्य होते थे, जिसमें 6 सदस्य होते थे।
इन 6 सदस्यों का अध्यक्ष जो होता था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। ठीक है, 1784 में हमने पढ़ा था। तो इनका जो वेतन कहाँ से दिया जाए, तो इनके वेतन पे चर्चा हुई। जब वेतन पे चर्चा हुई तो इनका वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। यानी बीओसी के जो सदस्य थे 6, इनकी तनख्वाह भारतीय कोष से दी जाने लगी। मतलब अभी तक अंग्रेजी सोचे थे भी कम लूटा और लूटो, किस बहाने से लूटेंगे, जो भारत में काम करेंगे उनकी तनख्वाह भी भारत से मिलनी चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है। तो कंपनी के जो अधिकार थे वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए। कब? 1793 के चार्टर एक्ट में। तो इसमें क्या हुआ, 1793 के चार्टर एक्ट में कंपनी का अधिकार 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे उनकी तनख्वाह भारतीय कोष से दी जाने लगी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब 20 साल के लिए बढ़ा दिया तो ये आपका 1793, 20 साल के लिए बढ़ा कंपनी का अधिकार। तो 3 9 2 11, तो अगला एक्ट आ जाएगा आपका 1813 का एक्ट। पढ़ते 1813 का एक्ट। इस एक्ट में क्या हुआ, कंपनी के अधिकार को कुछ कम किया गया। पहला पॉइंट, कंपनी का फिर दोबारा से विस्तार 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। क्लियर? अब व्यापारी ने उसका अधिकार कैसे कम किया गया, उन दिनों चाय का व्यापार बहुत तगड़ा था, चीन के साथ व्यापार अच्छा था। तो कंपनी को जो है चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर बाकी सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए। ठीक है। और क्या किया कि जब कंपनी जो थी ये घाटा बहुत दिखा रही थी। क्या दिखा रही थी? घाटा। तो घाटे को अलग अलग कर लिया गया। राजस्व घाटा अलग, व्यापार घाटा अलग। के लिए पहले एक ही घाटा चलता था, कंपनी राजस्व घाटा दिखा रही है, व्यापार घाटा दिखा रही है, घाटा घाटा दिखाई जा रही है। क्या किया इस एक्ट में, दोनों घाटों को अलग अलग कर लिया गया। क्लियर हो गया? और क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस एक्ट में पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। और शिक्षा देगा कौन भारत में, तो शिक्षा देने के लिए अंग्रेजों की वाइफ यानी मिस रानियों को भारत में लाया गया। मतलब फंडा सीधा साफ था कि जो बंदे लंगोट के कच्चे होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, तो लंगोट के कच्चे मतलब लोगों पर राज कैसे किया जाए, मुद्दा असली ये था। बहाना एजुकेशन का था। 1 लाख रुपए खर्च किए गए, गोरी गोरी लेडीज लाई गई और उनसे राजाओं को अपने जाल में फंसाने के लिए कहा गया। नाम किसका था? एजुकेशन का। समझ में आ रहा मुद्दा? यानी एजुकेशन अंग्रेजों की मिसरानियों द्वारा भारत में दी जा रही थी। शिक्षा नहीं दी जा रही थी बल्कि राजाओं को अपने काबू में किया जा रहा था ताकि अच्छे से राज चल सके। किसका? कंपनी का, यानी अंग्रेजों का। समझ बात आ गई? तो इसमें यही है कि सबसे पहले 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कब की गई? 1813 की एक्ट में। राजस्व घाटा और व्यापार घाटा कब अलग अलग हुए? 1813 में। ईसाई मिशनारियों का प्रवेश भारत में कब हुआ? 1813 में। किसके बहाने हुआ? शिक्षा के बहाने। शिक्षा पर सबसे पहले खर्च कब किए गए 1 लाख रुपए? 1813। क्लियर हो गया? जो कंपनी थी चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर बाकी अधिकार उससे छीन लिए गए थे। क्या हुए? ये दिखाया जा रहा है, छीनते हुए। क्लियर समझ बात आ रही है? अब इनसे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। हमने जो पढ़ लिया 1784 का एक्ट, 1786 का एक्ट, 1793 का एक्ट,
1793 के बाद फिर 20 साल के लिए बढ़ा 1813 का एक्ट। फिर 20 साल के लिए बढ़ाइए तो 1813 में जब 20 जोड़ेंगे तो अगला एक्ट आएगा आपका 1833 का। यानी 1813 में जब आप 20 साल के लिए कंपनी का अधिकार बढ़ाए तो अगला एक्ट आएगा 1833 का। क्लियर? तो जो हमने एक्ट पढ़े हैं वहीं पे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, करते हैं प्रैक्टिस। सन 1786 ईस्वी में गवर्नर जनरल कौन था? 1786 में, समझो 1784 में नहीं, 1786 में। तो कॉर्नवालिस था। कौन था? 1786 का हमने अभी पढ़ा कि कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। ये भारत में आया और इसने सेनापति की शक्ति अपने हाथ में ली और जो कार्यकारी परिषद होता था उसके निर्णय को रद्द करने की क्षमता भी इसके पास आ गई। तो कौन था? कॉर्नवालिस। किस एक्ट में गवर्नर जनरल को सेनापति की शक्तियां मिल गई? 1786 में। कब मिली थी? 1786 के एक्ट में कॉर्नवालिस को। आगे बढ़ते हैं। किस एक्ट में गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार मिल गया? 1786 के एक्ट में कॉर्नवालिस को सेनापति की शक्तियां और कार्यकारी परिषद की शक्तियां भी ये मानो इसे मिलेगी क्योंकि निर्णय को रद्द कर सकता है। किस एक्ट में पहली बार कंपनी का अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो 1793 में बढ़ा था पहली बार। 1793 में कंपनी का अधिकार 20 साल के लिए बढ़ा, तो 1793 में 20 जोड़ने के बाद तभी तो 1813 का एक्ट पढ़ा हमने। आगे बढ़ते हैं। किस एक्ट में बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा? 1793। 1793 में दो ही काम हुए थे कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके सदस्यों की तनख्वाह भारत से दी जाएगी, भारत के राजकोष से दी जाएगी, और जो कंपनी का अधिकार 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ये तो काम हुआ था। आगे चलते हैं। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के बाद गवर्नर जनरल कौन बना? जॉन सोर बना था। कौन बना था? जॉन सोर। 1813 ईस्वी के एक्ट में कंपनी का अधिकार कितने दिनों के लिए बढ़ा? 1813 के मैंने बताया था 20 साल के लिए बढ़ा, इसलिए हम कल पढ़ेंगे 1833 का एक्ट। किस एक्ट में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया? 1813 में। ठीक है, 1813 में क्या हुआ था मैंने अभी बताया आपको। 1813 के एक्ट में भारत के राजाओं पर कब्जा करने के लिए शिक्षा के नाम पर मिश्रानियों को बुलाया गया, 1 लाख रुपए खर्च किया गया और राजस्व घाटा व्यापार घाटा अलग किया गया। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया। क्लियर? 1813 का एक्ट था। आगे चलते हैं। व्यापार घाटा और राजस्व घाटा किस एक्ट में अलग हुआ था? 1813 में। किस एक्ट में पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए गए? 1813 में। 1813 के एक्ट के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो था। कौन था? लॉर्ड मिंटो। और इससे पहले वाले एक्ट के समय सोर आ गया था। कॉर्नवालिस के बाद कौन आया था? सोर आया था, जॉर्ज सोर, और उसके बाद में लॉर्ड मिंटो आ गया था। किस एक्ट में ईसाइयों की मिशनारियों को भारत में प्रवेश की अनुमति मिली? 1813 के एक्ट में मिली थी। क्लियर? की प्रैक्टिस होगी हमारी। तो कुल मिला के हमने जो पढ़ा 1784 में पढ़ा था, 1773 में एक एक्ट आया था, उसकी कमियों को दूर करने के लिए, एक एक्ट और आता 1784 का एक्ट। 1784 के एक्ट में क्या होता? एक कंट्रोल, एक मतलब समिति बनती है, बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक समिति बनती है बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो काम था
वो था कि गवर्नर जनरल कौन बनेगा, यानी गवर्नर जनरल को चुनने का काम बीओडी को दिया गया, और वह अगर अच्छा काम करेगा तो दोबारा से बुलाने का काम बीओसी को दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे, इनका एक अध्यक्ष था। अध्यक्ष कौन था? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य। उस समय क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल था वो बिना इसके अध्यक्ष के जो कार्यकारी परिषद थी, बिना उसकी सलाह के ना तो युद्ध करेगा ना संधि करेगा। ठीक है। उसके बाद 1784 के बाद 1786 आता है। ठीक है, 1786 का हमने पढ़ाई अभी। फिर उसके बाद 1793 आता है। 1793 का हमने पढ़ा है, यानी 1793 में क्या हुआ था, कंपनी का अधिकार 20 साल के लिए बढ़ता है, और जो बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था, इसके सदस्यों की तनख्वाह भी भारतीय कोष से दी जाने लगी थी। इसके बीच में जो 1784 का 1786 का जो एक्ट था, 1786 के एक्ट में कौन था? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस आता है, क्या करता हो, सेनापति की शक्तियां खुद लेता है, और जो कार्यकारी परिषद थी जिसकी बिना सहमति के युद्ध या संधि नहीं कर सकता था, उसकी शक्तियां खुद लेता है। अगले एक्ट 1793 में 20 साल के लिए बढ़ाते हैं, और उनकी तनख्वाह बीओसी के सदस्यों की तनख्वाह भारतीय कोष से देना शुरू कर देते हैं। उसके 20 साल बाद 1813 का एक्ट आता है। 1813 के एक्ट में द लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल होते हैं, वो एक योजना बनाते हैं, क्यों ना हम शिक्षा के बहाने, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा साधन है जिस पर कोई भी व्यक्ति आंख मीच के विश्वास करता है। ठीक है, तो द लॉर्ड मिंटो ने क्या किया, 1 लाख रुपए शिक्षा के नाम पे खर्च कर के लिए बताकर, शिक्षा के नाम पे खर्च करेंगे ये बताकर अंग्रेजी मिशनारियों को भारत में बुलाया और राजाओं को फंसाने का काम किया गया, ताकि विस्तार अच्छे से चल सके, विद्रोह कोई भी ना कर सके। ठीक है, राजस्व और व्यापार घाटा अलग किया गया। कंपनी उस दिनों बहुत गड़बड़ी कर रही थी, तो कंपनी के अधिकार को घटाकर चाय और चीन के साथ छोड़ दिया गया। मतलब चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी देखी, बाकी सारा का सारा कब्जा किसका था? अंग्रेजों का था। समझ में आ गया? तो 1784 का पढ़ लिया, 1786 का पढ़ लिया, 1793 का पढ़ लिया, 1813 का पढ़ लिया। क्लियर? क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली। अब 20 साल के लिए बढ़ा है तो अगला एक्ट आएगा 1833 का एक्ट। बहुत तकड़ी वीडियो आएगी, बहुत अच्छी वीडियो। अगर जो आपको जो पढ़ाया हुआ है अगर समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई भी वीडियो में कमी दिखाई दे रही तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, आप उसे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी गलती ना हो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद।